नमस्कार। शाम 5 बजे दिन रविवार और इस रविवार के साथ साथ मां की प्रतिमा का विसर्जन का वक्त हो चला था, जब लोग पूरे जत्थे गत्थे के साथ में उस मां को, जिसको 9 दिन तक पूजा अर्चना की श्रद्धा भक्ति के साथ में, उनका विसर्जन करने का वक्त आ चला था। विसर्जन के लिए जत्थों के साथ में लोग निकल रहे थे और ढोल गाजू बाजू के साथ वो खुशी का माहौल गम में कब तब्दील हो गया, ये कोई समझ ना सका होगा। या यूं समझ लीजिए कि जो जत्थे में पूरे उत्साह के साथ मां का विसर्जन करने जा रहा होगा, यह नहीं सोचा होगा कि आखिर अगला जो पड़ाव आने वाला है वो क्या कुछ होने वाला है। खुशी और वही कुछ पल के बाद में गम का पूरा माहौल, सन्नाटा पसर जाना, खासतौर से पूरे क्षेत्र नहीं पूरे जिले में जिस तरीके के हालात हैं वो बवाल में तब्दील हो गया। बहराइच का वो जगह, बहराइच में वो लोग जो सहम से गए हैं। बहरहाल हम इस मुद्दे पर आपको विस्तार से बातचीत करेंगे। बहरहाल मेरा नाम आशीष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रंट न्यूज। बात, वक्त और समय तीनों रविवार का है और इन रविवार के दिन जिस तरीके से जत्थों के साथ में लोग मां को लेकर के पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंगों के साथ, दुर्गा प्रतिमा के साथ लोग आगे बढ़ रहे थे, वैसी वो जगह है और जहां पर गाना बज रहा था, डीजे बज रहे थे, उस डीजे पे आगे जब लोग बढ़ते हैं तो अचानक बात, बहस शुरू हो जाती है किसी अन्य समुदाय के दौरान। और वो बहस इतनी बढ़ जाती है कि लोग मानो अब पत्थरबाजी होने लगती है। ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही बात बहस शुरू हुई उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पत्थरबाजी होते होते जब बवाल बढ़ने की, जैसी बात बहस बढ़ने की हो जाती है, तब वहां से कुछ लोगों को खींच लिया जाता है और खींचने के बाद गोलियां चल जाती हैं और फिर मौके पर हालत गंभीर हो जाती है, जिसके बाद उन्हें महाराजा सुहेल देव हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां पर एक की मृत्यु हो जाती है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ऐसे हालात को देखते हुए फिर साथ के जो मां की प्रतिमा को लेकर, विसर्जन को लेकर के जो जत्था जा रहा था वो आक्रोशित हो जाता है और उस आक्रोश में वो प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाता है। और फिर पुलिस आती है, पुलिस का तांडव शुरू होता है, फिर पुलिस जिस तरीके से लाठीचार्ज करती है, फिर वहां से लोग भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर उस हॉस्पिटल से ये बात निकल कर आती है कि जिस व्यक्ति को आप एडमिट किए हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये घटना फिर धीरे धीरे बात शुरू होती है और आसपास के गांवों से होते हुए दूर तक फैलनी शुरू हो जाती है और लोगों का जमावड़ा बढ़ जाता है। दुर्गा प्रतिमा जो और आसपास के लोग मूर्ति विसर्जन करने के लिए जाने वाले होते हैं वो ठप से हो जाते हैं। वो सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर में संगठन के लोग क्या कह रहे हैं, ये विसर्जन आज होगा नहीं होगा। ऐसे में डीएम की भी मौजूदगी हो जाती है, फिर एसपी की भी मौजूदगी हो जाती है, लेकिन बात अभी यहां तक पूरी नहीं हो पाती है। डीएम एसपी की बातों से वहां के लोग विसर्जन के लिए तैयार नहीं होते हैं। बहरहाल प्रशासनिक अमले ने पूरी जोश खरोश के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में मामले को थोड़ा सा दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बात बढ़ चुकी होती है। आसपास के आरक्षी भी बुला लिए जाते हैं और भी आसपास के थाने के प्रशासनिक अमले को बुला लिया जाता है। लखनऊ से कुछ पैरामिलिट्री को भी यहां से रवाना कर दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ एक्स पर लिखते हैं कि जो भी इस पूरे प्रकरण पर दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल प्रशासनिक अमले को निर्देश देते हैं, एक्स पर लिखते हैं कि आप जो पूजा समिति के लोग हैं, जो पंडाल समिति के लोग हैं, इनसे बातचीत करिए और बातचीत के आधार पर यह निर्धारित कीजिए, क्योंकि पूरी विधि विधान के साथ में जो पूजा में स्थापित मां की प्रतिमा है उसका विसर्जन होना बेहद जरूरी है। जिसके बाद लोग मानने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद विसर्जन की प्रक्रिया दूसरे दिन, अब वक्त हो रहा है सुबह का। सुबह के वक्त लोग हाईवे को जाम कर देते हैं। बड़ी तादाद में जनसंख्या, आसपास के लोग इकट्ठे होने लगते हैं। देखते ही देखते हजारों की संख्या में यह तादाद हो जाती है, लेकिन वहीं पर यह तंत्र जो है वो और भी गंभीर स्थिति पे आ जाता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी इस बहराइच प्रकरण पर बयान आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक अमले को इस विषय का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर में जिस रूट पर
ये यात्रा निकल रही थी, सुरक्षित व्यवस्था थी कि नहीं, प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से तैनात था कि नहीं, ये लोगों को न्याय मिलनी चाहिए, जिनके साथ गलत हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। और साथ ही साथ एक बहुत ही चूक वाला शब्द कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आखिर में डीजे पे बज क्या रहा था। इस पे भी, डीजे पे कौन सा गाना बज रहा था, इस पे भी प्रशासनिक अमले को ध्यान देना चाहिए। आखिर में इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो बयानबाजी आनी शुरू हो गई है, ट्विटर पे ये मामला पूरा ट्रेंड कर रहा है। आपकी अपनी ओपिनियन क्या है? लेकिन इसके साथ साथ एक शब्द हम भी कहना चाहते हैं कि आखिर में जब भी कहीं घटनाएं होती हैं तो वो दुर्गा पूजा पंडाल क्यों होता है? जब भी कोई घटनाएं होती हैं वो राम जन्म के दौरान या जो जुलूस निकलता है भगवान राम की प्रतिमा के लिए, उस दौरान ही क्यों ये घटना होती है? हनुमान जी का जब जन्मोत्सव होता है उस दौरान जो जुलूस निकलता है उसी समय क्यों घटना होती है? कभी ये जगह बंगाल होता है, कभी ये जगह उत्तर प्रदेश हो जाता है, कभी ये जगह महाराष्ट्र हो जाता है, कभी ये जगह देश के अलग अलग कोने में। आखिर ऐसा ही क्यों होता है? इस तरीके की जो कार्रवाई है, इस तरीके की जो सोच है, इस तरीके के जो पत्थरबाज होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था पिछले वर्ष कि नूह के क्षेत्र में जिस तरीके से नल्लड़देव महादेव मंदिर में जब लोग जा रहे थे तब ये घटना हुई थी। आखिर ये पत्थरबाज आते कहां से हैं? आगजनी करने वाले लोग आते कहां से? इनके मंसूबे क्या होते हैं? क्या इसी तरीके की भाईचारे को देश में पाला जा रहा है? बहरहाल इस पूरी प्रक्रिया पे द फ्रंट न्यूज भी चाहता है कि शांति का माहौल रहे और देश में लोग अमन चैन के साथ में अपने हक की जिंदगी को जिएं। लेकिन देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।